देखिए, ईरान पर अमेरिका का जोरदार तरीके का हमला हुआ है, जिसने अब वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस मामले को और ज्यादा गंभीर कर दिया है। दक्षिण ईरान में तड़के भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर ईरानी सैन्य ठिकानों और हवाई हमले किए हैं नावों पर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए की गई है। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी नावों को निशाना बनाया गया जो कथित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बयान जारी कर ये कहा है कि अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। उन्होंने ये बताया कि अमेरिकी सेना ने उन खतरों को निष्क्रिय किया जो ईरानी बलों की तरफ से पैदा हो रहे थे। अमेरिका मौजूदा सीज फायर के दौरान संयम बरत रहा है, लेकिन अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब दो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नावों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाते हुए देखा गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने यह दावा किया है कि दोनों नावों को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात हैं वो लगातार अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बंदर अब्बास में मिसाइल साइट पर भी हमला हुआ है, ये भी खबर आ रही है। देखिए, अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास क्षेत्र में एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सैम साइट पर भी हमला किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस मिसाइल साइट ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जवाबी हमले में मिसाइल लॉन्चर और संबंधित सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह हमला सीमित दायरे में रखा गया और इसका उद्देश्य ईरान के साथ जारी संघर्ष को और बढ़ाना नहीं था। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई युद्ध विराम खत्म होने का संकेत नहीं है। वहीं इस घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। घटनाक्रम के दौरान दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में विस्फोटकों की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, सीरिक और जॉस के पास धमाकों की पुष्टि की। ये सभी इलाके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ही मौजूद हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात गुजरता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बाद में ये कहा है कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी बल पूरी तरह से सतर्कता बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि यह हमला करने से पहले ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि यह हमला सीमित दायरे में रखा गया और उसका उद्देश्य ईरान के साथ जारी संघर्ष को और बढ़ाना नहीं था। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कार्रवाई जो है ये की गई है, जो ये हमला किया गया है, ये सीज फायर का होने का संकेत नहीं है। इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से तनाव बढ़ाया है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर के पहले ही खाड़ी देशों ने कहा था कि ईरान पर हमला मत करिएगा, लेकिन ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी। और अब जो खबर सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि ईरानी जो है बंदर अब्बास, उस पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, सीरिक और जास के पास धमाकों की पुष्टि भी की है और ये सभी इलाके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास में ही मौजूद हैं, जहां से दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा है, फिलहाल सैन्य कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी बल पूरी तरह सतर्कता बनाए हुए हैं। इन नेताओं में सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी और मंत्री अली अल थवादी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी बातचीत हुई थी। आपको बता दें, ट्रंप ने इन सभी नेताओं से खास आग्रह किया कि ट्रंप ने कहा कि वो अब्राहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका की तरफ से इस जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद में ये जरूरी भी है कि सभी देश एक साथ इस समझौते का हिस्सा बने। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पहले से ही समझौते का हिस्सा है।
ट्रंप ने यह भी कहा, हो सकता है कि ये एक या दो देशों के पास ऐसा ना करने का कोई कारण हो और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को ईरान के साथ इस समझौते को अन्यथा की तुलना में कहीं ज्यादा ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने तमाम तरीके के जो दावे हैं वो और किए हैं और लगातार जो ये पूरा मामला है अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ट्रंप ने पहले चेतावनी दी और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से जो ईरान है उस पर हमला किया, और देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए होर्मुज का ये जो संकट है वो टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है और अमेरिका पर बार बार ये मनमानी करने का आरोप लग रहा है कि वो ईरान के समझौते जो है, ईरान की जो शर्तें हैं वो क्यों नहीं मान रहा है, और माइंस बिछाने की जो साजिश है उसके बाद ट्रंप ने जो हमला है वो ईरान के अब्बास बंदरगाह पर किया है। इसके बाद जिस तरीके से अभी लगातार जो हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सभी की जो नजरें हैं वो इस पर टिकी हैं कि क्या ये हमला होने के बाद भी ईरान जो है वो अमेरिका के साथ समझौता करेगा।